बाहर का देखने के बाद में अभी आप कोठारी पटवा हवेली के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। अंदर की कैसी लाइफस्टाइल है पटवा फैमिली की, उन्होंने जो अपना सामान जो इस्तेमाल किया है उसको अपन देखेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख लो, घर में प्रवेश करते बहुत छोटे संकड़े दरवाजे बनाए हैं। इसका रीज़न ये होता था कि कोई भी आवे तो 1 बाय 1 आवे। उस ज़माने में चोर नहीं हुआ करते, डाकू लुटेरे हुआ करते थे। घरों को लूट कर अगर भागने की कोशिश भी करते थे तो 2-4 जने एक साथ नहीं भाग पाते थे, सिंगल ही भागना पड़ता था। अगर 4 जने आए तो 2 भाग के गए तो 2 को पकड़ भी लेते थे उसको, तो 2 से उनकी जानकारी मिल जाती आपके 2 दोस्त कौन थे पीछे। और सीढ़ियाँ की हाइट भी देखिए, खड़ी सीढ़ियाँ होती थी। तो पहले आदमी को कहते हैं हाइट भी बड़ी होती थी और खाना पीना भी एकदम शुद्ध हुआ करता था। अपन ने घर में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करते आपको देखेगा मात्र एक हॉल है। ये हॉल नहीं है, ये उस ज़माने का सीक्रेट लॉकर है। मारवाड़ी अपने दिमाग से ज़्यादा काम करता है। जब हवेलियों का निर्माण हुआ था आज से 250-300 साल पहले, कोई भी बैंक नहीं हुआ करती थी। इतनी रिचेस्ट फैमिली थी कि उस ज़माने में राजाओं को भी रुपया उधार देते थे। इनके पास इतनी धन संपदा थी, अपने हीरे जवाहरात कीमती जो भी पत्थर या डायमंड होते थे इनमें छुपा दिया करते थे। फिर दूसरा पत्थर लगा देते थे, ऐसा शटर को आगे करके दूसरा पत्थर लगा के फिर से ग्लास पेंटिंग का काम हो जाता था। कुछ भी आइडिया नहीं रहता था वो कैसे रहते थे, अंदर क्या चीज़ थी कोई भी आदमी सोच नहीं पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में भी उस ज़माने में भी आदमी घर के दरवाज़ों को तोड़कर अंदर की कमरों के अंदर जानकारी लेके कहाँ छुपाने की क्षमता हो सकती है, यहाँ पर छुपा सकते वही दरवाजे पर। मारवाड़ी का दिमाग देखिए, कोई चोर कभी मन में नहीं सोचेगा जहाँ दरवाजे को तोड़ा है तो वही हीरे जवाहरात को छोड़ा है। कांच का काम इसके लिए होता था, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक दीपक जला दिया, दीपक की रोशनी इस कांच पर पड़ी और रिफ्लेक्ट पूरे हिसाब से वापस कमरों के अंदर वो रोशनी हो जाती थी। और प्रवेश करते सामने मंदिर बना दिया पार्श्वनाथ भगवान जी का, जैन परिवार के हिसाब से, और गणेश जी जिन्होंने कोठारी परिवार जिन्होंने हवेली खरीदी थी उस हिसाब से ये पार्श्वनाथ भगवान जी का है। जैन परिवार के सिंबल से मालूम पड़ेगा उनकी कौन सी फिक्सन करूँगा। ऊपर अगर शेष नाग का है तो पार्श्वनाथ भगवान जी, नीचे शेर है तो महावीर स्वामी जी, और जैन धर्म का नमोकार मंत्र भी वहाँ पर लगा हुआ है। मूर्तियाँ सब काफ़ी पुरानी हैं, 200, 250, 300 साल से भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो। उन ज़माने की मूर्तियाँ रखी हुई है। प्रेजेंट में यहाँ पर पूजा नहीं हो रही है। इसका नाम दिया ट्रैवलिंग टेम्पल। व्यापार के सिलसिले में जब बाहर जाते थे तो रास्ते में कहीं भी मंदिर नहीं होता था तो ऊँट के पीछे जो गाड़ा होता था छोटा सा मंदिर, उसमें कैरी करके लेके जाते थे। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहीं अपना मुकाम कर देते थे। सूर्योदय से फिर से अपना सफ़र चालू कर देते थे। जैन परिवार अपने सफ़र से शुरुआत से पहले अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में करते थे। इन्होंने इस हवेली को ख़रीदा था श्री जीवनलाल जी कोठारी जी ने। अपने 1 रुपये का इतिहास, आज कहते हैं 1 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, नहीं, रुपये का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। एक कहावत भी बनी हुई, कभी कभी आपने सुना भी होगा, मैं तेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी से अपने भारत की प्राचीन मुद्रा चालू हुई है। फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी है, कौड़ी से फिर कनौड़, कौड़ी से थोड़ी बड़ी होगी दमड़ी। हमारे मारवाड़ी के बारे में कहावत बनी हुई है, मारवाड़ी की चमड़ी जावे और मारवाड़ी की दमड़ी न जावे। दमड़ी कन्वर्ट हो गया ठेले के अंदर। इसकी भी एक कहावत बनी हुई कि ठेले का काम भी नहीं करती हमारी बहू बड़ी निठल्ली और काम तो हो चुकी है। फिर उससे हो गया पाई, कहते हैं ना मैं तेरे से पाई का हिसाब दूंगा। पाई से हो गया पैसा, अभी ये पैसा ही कहते हैं। पैसे से हो गया आना, एक कहावत बनी हुई 16 आना सत्य बात है। तो आना से 1 रुपया कन्वर्ट हो चुका है। 16 आना का 1 रुपया, 16 आना का 1 रुपया होता है। 4 आना बोलते हैं कि 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसे, 12 आना 75 पैसा। ये भारत का पहला IPC बुक है, इंडियन पेनल कोड बुक है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। इसको 1860 के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वकील मथुरा प्रसाद जी ने लिखा था। लॉजिकता ये थी कि भारत के अंदर जब अंग्रेज़ का शासन था और राजपूत राजाओं का भी शासन चलता था तो दोनों के लॉ कानून के हिसाब से पटवा खानदान व्यापार होता था। ये आपने कभी कभी पुरानी पिक्चरों में देखते हो तो सुनते भी हो कि ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती। सारी लॉ कानून इसके अंदर लिखा हुआ है। प्राचीन लॉ कानून है, ये बहुत ही पुराना है। प्रेजेंट में जो लॉ चल रहा है वो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा है। तो हो सकता है ये भी अभी समाप्त हो गया है या समाप्त धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कॉइन्स और ये रजवाड़ी सिक्के, इसको ये और पुराने वज़न जिसको शेर कहते हैं। जैसलमेर और अजमेर की रियासत का शेर का वज़न सबसे भारी हुआ करता था। बाकी हर रियासत के शेर का वज़न कभी कहीं 500 कहीं 600 ग्राम होता था। जैसलमेर और अजमेर की रियासत का शेर का वज़न लगभग 920 ग्राम करीब होता था। लोहे के बने हुए आगरा के अंदर इसके निर्माण होते थे और हर रियासत का नाम भी उस पर लिखा हुआ रहता था।
एक कहावत बनी हुई है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, शेर पर शवा शेर। ये पैटेंट इस हिसाब से बने हुए हैं। देश आज़ाद हुआ 1947, 73 रुपये 40 पैसे में 8 ग्राम सोना आता था। और ये सोचने वाली बात है, पर उस ज़माने लोग सोचोगे कितना इतना सस्ता सोना कैसे, पर हर आदमी की बस की बात नहीं थी कि 8 ग्राम सोना क्या 1 ग्राम भी सोना खरीद पावे। और ये भारत की प्राचीन पेपर करेंसी है, जिसमें उस ज़माने में 1 लाख का भी नोट था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का लगा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस सिंगापुर के अंदर इसका प्रिंट हुआ है, 10,000 का, 5,000 का, 10,000 का। और ये जोधपुर गवर्नमेंट ये चेक सिस्टम से हुआ करता था, जिस पर नाम होगा उसी को मिलेगा ये एक आने का। जोधपुर गवर्नमेंट लिखा हो, जोधपुर रजवाड़ों का ये चलता था। तराजू, वजन और पलड़ा लगता था, तब जाके बीच में मिडिल में आके पूरा सामान दिया करते थे। आपने अगर देखना हो तो 16 पिक्चर देख लीजिए, जो लकड़ी का तोल कैसे करते हैं ऐसे ही पलड़ों के अंदर हुआ करता था। पटवा खानदान का व्यापार था, ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन शासन काल के अंदर देखिए इनकम टैक्स स्लैब 1500 में कोई भी टैक्स नहीं। लगभग 1 किलो सोना आता था और 5,000 से ज़्यादा देख लीजिए 1 आना सोना टैक्स हुआ करता था। मतलब आज में 30% से 30 से 35% टैक्स हो गया है। उस ज़माने में इतना टैक्स नहीं हुआ करता था। ईमानदारी से लोग टैक्स भरते थे और ईमानदारी से काम देश चलता था। और आज टैक्स चोरी करने के लिए काफ़ी रूपांतर इसका निकल चुका है। सुपारी, अफीम, अखरोट और हींग काटने के लिए सर होते हैं, भांति प्रकार के होते हैं। चांदी के भी है, छोटे छोटे जो देख रहे हो आप, इसको अफीम काटने के लिए साथ में रखते थे, क्योंकि सफ़र में जाते थे उस ज़माने में तो अफीम सूखा लेके जाते थे, तो सूखा अफीम काटने के लिए इसको इस्तेमाल करता था। और महिला लोग भी इसका भी उपयोग करती थी, क्योंकि उस ज़माने में पान खाने का शौक़ हुआ करता था, तो इसको पान काटने में भी इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे चांदी का है, ये देखिए मछली के आकार का है, कुछ घोड़े के है, कुछ मछली, ये नटराज मूर्ति टाइप का बना हुआ है। मतलब अपने का जो कारीगर बनाया तो उन्होंने अपने रूपांतर के हिसाब से इसको बनाया। इसको लोकल भाषा में सरोता कहते हैं हम, जैसे, और उसको गुजरात में सूडी, महाराष्ट्र में अड़कीता और बंगाल के अंदर इसको जाति कहते हैं। गांधी जी स्टाइल के उस ज़माने में जब सफ़र जाते थे, कैमल कारवा में जाते थे, आंधियों का खूब दौर चलता था, तो रास्ता कहीं दिख जावे ना दिखे उसके लिए चश्मा लगा के आगे जाते थे, ताकि आँखों को नुकसान भी न पहुँच पाए। ये हाथ से बनाए हुए पंखे, इसको कहते हैं झालर। जैसा आप पीछे पाइप देख रहे हो, पाइप के जो ऊपर से रिंग से जो पाइप बंधा हुआ है, रिंगों के अंदर ही पंखे बंधे रहते थे। एक आदमी उस दरवाजे की उस साइड में, एक आदमी दरवाजे के साइड के अंदर, ताकि पंखा हिलाता था तब व्यापारी और सेठ लोगों की जो बीच में मीटिंग होती थी उनको हवा भी आती थी और उनकी बातचीत कोई दूसरा न सुन पाता था, तो इसलिए उनको दूर भी रखते थे और उनकी हवा भी आती थी। और ये खस के इत्र में भिगो कर जो केरोसिन से जो पंखा चलता था उसके आगे लगाते थे, ताकि ठंडी और खुशबूदार हवा भी आ जाए और केरोसिन की बदबू भी रुक जाती थी। तो केरोसिन की बदबू इतनी भयंकर आती थी, आदमी 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। मुनीम जी का रूम है जहाँ खाता भी का काम होता था, तो सामने देख लीजिए केरोसिन से चलने वाला पंखा, और एकदम खिड़की के पास में रख देता कि बदबू बाहर की हवा भी अंदर आओ और केरोसिन की बदबू को लेके जाओ। धन की देवी लक्ष्मी माता जी ये अफीम, हुक्का और चिलम पीने में इस्तेमाल करते थे। ये सॉफ्टी टाइप देख रहे हो, उसमें जर्दा और अफीम डालते थे और पीते थे। और बोट रखा हुआ लिक्विड अफीम, मोहर भी लगी हुई। व्यापारिक सौदा होने के बाद में मोहर लगा दिया गया था कि डील फाइनल हो चुका है। और ये संदूक, मारवाड़ी संदूक कभी भी अपना खाली नहीं रखेगा, जिसको तिजोरी कहते हैं। इसके अंदर देखो वजन भी रखा हुआ है, या तो वजन सिक्का या चावल का या दाना, गुड़ का दाना इसके अंदर कंपल्सरी रखेंगे। मर्फी के रेडियो नीचे जो बॉक्स देख लो, इसमें वो अपने अफीम के सैंपल रखते थे, कौन सी क्वालिटी का अफीम चाहिए, क्योंकि अफीम पर 40% टैक्स हुआ करता था राजाओं का, जो लीगल बिजनेस था उस ज़माने के अंदर। मर्फी का रेडियो के बाद में टाइपराइटर भी था। जब आधुनिक सुविधा ब्रिटेन दौर के अंदर आई तो उन्होंने अपने टाइपराइटर का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। ये चरखा, ये बालों को चेक करने में इस्तेमाल करते हैं। ये भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, सबके बाल की इसी वैरायटी चेक होती थी। पेंटिंग है भगवानों की जो हाथ की बनाई हुई है। भगवान शिव का आप रूप देख लीजिए, बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। पार्श्वनाथ भगवान जी का है, और जैन धर्म वाले भी उसको देख रहे हैं तो पार्श्वनाथ, ये महावीर स्वामी जी का आप रूपांतर देख लीजिए। सारी हाथ की बनाई हुई है, 300-400 साल पुरानी ये पेंटिंगें बनी हुई है। ये ज्वेलरी बनाने का काम होता था यहाँ पर। आज भी इंडिया में बड़े बड़े ज्वेलर्स देखिए आपको मारवाड़ी लोग मिलेंगे। और ये केरोसिन चलने वाला फ़ैन की पद्धति देख लीजिए, का प्राइस भी है और कौन सी कंपनी का भी है। ये सब उस ज़माने में पौंड है, यूरो का पद्धति लिखा हुआ है इसके अंदर। 19वीं सेंचुरी का ब्रिटिश टाइम का घड़ी, अंदर जो कालापन देख रहे हो चांदी का काम है। ये पूरा बेल्जियम ग्लास का काम है। ये जो देख रहे हो रिंग प्लस माइनस के लिए होता था, ये रिंग चाबी भी सिस्टम होता था, चाबी से ही चलती थी। ये बैटरी इलेक्ट्रिक का इसका आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जेरोक्स मशीन है, स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं लगभग 1880-85 के करीब ये आई थी।
350 ब्रांच मैनेजरों को एक जैसे ही लेटर लिखते थे। एक लेटर लिखा, स्क्रीन प्रिंटिंग किया, पोस्ट कर दिया करते। टेलीफोन भी था लकड़ी का। अब सोचो जैसलमेर में लोग ऐसी सुविधाएं कैसे आई, क्योंकि पटवा सेठ जी का व्यापार एशिया यूरोप के अंदर फैला हुआ था। जहाँ जहाँ उन्होंने आधुनिक सुविधाएँ देखी अपने पास रख दिया। जब बंटवारा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जो सामान लाना चाहा अपने पास लेके इसी हवेली में उन्होंने सुयोजित कर दिया था। पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का, क्योंकि पहले घरों में डेकोरेशन पेंटिंग के जरिए हुआ करती थी। पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। ये टेबल फैन दो तरफ चलता था, उधर भी हवा इधर भी हवा, एक ही मोटर के ऊपर। एक ब्लेड लेफ्ट साइड टर्न होती थी, एक राइट साइड टर्न होती थी। कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। हज़ारों लाखों लोगों ने इसको ट्राई कर दिया पर आज तक नहीं बना। तो हमारे मारवाड़ में कहावत है कि कागड़े रो बैठना डाली रो टूटना, मतलब कौवे का डाली पर बैठना और निस्फोट से डाली का टूट जाना। क्या मालूम कोई किसी मिस्त्री से किसी कारीगर से ऐसा फैन क्लिक हो जाए, उसकी ज़िंदगी उसका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये साड़ियाँ सारा नया कलेक्शन है। पहले साड़ियाँ त्यौहार के हिसाब से पहनते थे, जिसके मालूम पड़ता था लॉजिक था कि लेडीज़ लोग कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या घरों में क्या फंक्शन हो रहा है। अगर मंदिर जाना हो तो कोटा डोरिया साड़ी पहनती थी। दीपावली से एक दिन पहले पिंक कलर की, बारिश ऋतु में मोटा रानी साड़ी। लड़के का जन्म तो पीले रंग की और बांधने की बिंदी उसके अंदर लगी रहती है। और सूर्य पूजन में भी यही साड़ी सेम टू सेम काम आती थी। शादी ब्याह में बनारसी जरी, इसमें मारवाड़ी वेडिंग ज्वेलरी वेडिंग कॉस्ट्यूम दिखाया गया है। उस ज़माने में शादी के समय में दूल्हा दुल्हन की कितनी ज्वेलरी होती थी और उस ज़माने की पोशाकें कैसी होती थी, इस ज़माने की दर्शाई गई है। तो कुंदन कोल की और जड़ाऊ का काम आप इसके अंदर देख सकते हैं। और ये पीछे देखो, इसमें अफीम रखते थे कि मुंह को घुमाएंगे तो उसका ढक्कन खुलेगा, अन्यथा ढक्कन नहीं खुलेगा। और लैंप आपने सब जगह देखा होगा, सिंगल बाट की मिली, इसमें डबल बाट वाला है। डबल बाट चलते, छोटा और बड़ा दोनों इस्तेमाल होता था। ये पेंसिल कटर ग्रामोफोन रेडियो भी इनके पास इस्तेमाल करते थे। ये शीतला माता जी की पूजा करते, जिस दिन बासी खाना खाते ठंडा खाना, उस दिन केसरिया साड़ी होती है। फेरों में दुल्हन फवरी लाल साड़ी, जो फेरों की साड़ी मामा लेके आता है, ये मामा की लाई हुई साड़ी, इसको कहते हैं फवरी लाल साड़ी। घर में हवन एक करो तो पंचरंगी चुनरी। श्रावण मास जब होता था तो लहरिया साड़ी पहनते थे। और होली पर फागुनी और शोक संदेश में भूरा साड़ी का इस्तेमाल होता था। वेस्टर्न कमोड भी था इनके पास में, बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। आप सोचो ये कैसे बीमार बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए, बीमार बुजुर्ग लोगों को इसको इस्तेमाल कराने में इस्तेमाल करते थे इसको। तो ये मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए BSA कंपनी का साइकिल है। उस ज़माने में पटवा खानदान एक्सरसाइज से कंप्रोमाइज नहीं करते थे। 19वीं सेंचुरी करीब आया हुआ है और ये टॉर्च वाली साइकिल है। अभी मार्केट में फिर से ऐसी साइकिलें आना चालू हो गया है। टॉर्च और लैम्प रात के सफ़र में इस्तेमाल होता था। पालकी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने में इस्तेमाल होता था। 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे। ये लॉक कलेक्शन देखिए आप, लोहे के लॉक बने हुए, एक ताले के 2-2 3-3 चाबियाँ होती थी। पहले पिन सिस्टम वाली जाती थी, फिर दूसरी चाबी जाती थी। कैसे क्लिक सिस्टम होता था, उसको दोनों चाबी एक साथ लगती तो ही ताला खुलता था। तोड़ने वालों को बड़ा ताला इसके लगता था, ये वजनदार होते थे, घर के मुख्य दरवाज़ों पर लगाते थे। अगर एक चाबी खो जाती थी या व्यापार के सिलसिले जब सेठ लोग बाहर जाते थे तो एक चाबी अपने घर में रख के जाते थे, एक चाबी साथ में लेके जाते थे। लॉजिक था ये होती थी, डाकू लुटेरा होता थे, व्यापारी हाथ में तराजू लेने वाले कभी भी तलवार नहीं उठा पाते थे। डाकू लुटेरा लूटने की कोशिश करते, मेरे को खजाना दीजिए, तो वे खजाना तो मेरा सारा मेरे घर पर पड़ा हुआ है, मेरे को तो बख्श दीजिए, मेरी चाबी आप लेके चले जाइए, घर का ताला खोलकर आपको जो चाहिए लेके चले जाइए। तो लूटने वाला भी खुश हो जाता था और देने वाला भी खुश हो जाता था। उसको मालूम था देने वाला कि जब तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा। और लूटने वाले हिस्से देखो, सेठ ने बिगड़ के भी मेरे को चाबी दे दिया। जब वो घरों के अंदर आता जब चाबियाँ लगाता तो उसको महसूस भी होता जब तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी ताला कैसे खुलेगा। मारवाड़ी दिमाग वाला होता है। वैसे भी ऐसे बड़े लॉक सारे ये छोटे लोग छोटे दरवाज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इसका वज़न लगभग 20 से 25 किलो के करीब है। दोनों चाबियाँ एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधे हाथ की तरफ घूमेगी, एक उल्टे हाथ की तरफ। लगभग 20 बार दोनों चाबियाँ घूमेगी तो ही ताला खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। फाउंटेन्स ये डेकोरेटिंग रहता है। ये झूला काफ़ी उपयोग होता है। जब पूरा झूला झूले खोलते हुए जो प्लेट देख रहे हो उसमें तेल रखते थे और इसे रुई की बाट लगाते थे। लौ जब तेल के एक एक बूंद इसके अंदर आती लौ सारी जला दिया करते थे और रोशनी भी हो जाती। दूसरा जो बॉल रखा हुआ है, बॉल के अंदर घुंघरू रखे हुए, बच्चे का पालना लगा कर झुलाते तो उसमें घुंघरू की आवाज़ आती थी। और तीसरा एक भी लॉजिक था, पालने को झुलाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी को बैठा के रखते थे। जब झूला अगर झूल रहा है तो समझ लो कर्मचारी जग रहा है, छन छन की आवाज़ आ रही है। अगर छन छन की आवाज़ बंद हो गई तो ये सोच लो बच्चा भी सो रहा है और कर्मचारी भी सो रहा है। ये लॉजिक था, ये उसी हिसाब से बनाया गया था झूला। ये
यहाँ पर भी ताले, राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स है। हिंदू शास्त्र में जो 12 राशियाँ होती है उस हिसाब से बनाए हुए और ज्वेलरी बॉक्स के भी लॉक है।